नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सत्र 2020-21 के लिए पूछे जाने की संभावना है, उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए एक ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा, जिसके अंतर्गत हमें यह पता चल रहा है कि अध्याय 2 से 1 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार इस अध्याय से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न दिए जाने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो आपके सामने है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था। एक ध्रुव का प्रतिनिधित्व अमेरिका के द्वारा और दूसरे ध्रुव का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, अमेरिका व उसके समर्थित देश प्रथम ध्रुव तथा सोवियत संघ व साम्यवादी समर्थक देश द्वितीय ध्रुव कहलाते थे। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई और इसे कब तोड़ा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और 9 नवंबर 1889 को इस दीवार को तोड़ दिया गया था। बर्लिन की दीवार के एक हिस्सा पूर्वी बर्लिन कहलाता था और दूसरा हिस्सा पश्चिमी बर्लिन कहलाता था। प्रथम पिक्चर में आप लोगों को एक दीवार दिख रही होगी, जिसके अंतर्गत जो दीवार है वह बर्लिन की दीवार कहलाती है, जिसका निर्माण 1961 में किया गया था। और दूसरी दीवार, दूसरे फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, 9 नवंबर 1889 को इस दीवार को तोड़ दिया गया था। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है, कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा के सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत 1991 में हो गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली का उदय हुआ। इस सोवियत प्रणाली के निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो इसका उत्तर सोवियत प्रणाली की विशेषताएं थी। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत सोवियत संघ की समस्त संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। मतलब राज्य और सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संपत्ति थी उस पर राज्य का स्वामित्व था। दूसरा पॉइंट है, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट या साम्यवादी पार्टी थी। दूरी की जगह पे धूरी गलत प्रिंट हो गया है। मतलब केंद्र बिंदु के रूप में कम्युनिस्ट या समाज पार्टी का नियंत्रण हुआ करता था। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता थी, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की खामियां लिखिए। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की कमियों के बारे में वर्णन करिए। यह प्रश्न भी 3 नंबर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सोवियत प्रणाली की खामियां। पहला है, इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन पर साम्यवादी दल के नेता और अधिकारियों का नियंत्रण था। नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब सोवियत प्रणाली के अंतर्गत साम्यवादी दल के जो नेता और अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते थे, उनका नियंत्रण होता था। सामान्य नागरिकों को किसी तरह से दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं था। दूसरा बिंदु है, आम नागरिकों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था, जबकि साम्यवादी दल के नेता और सरकारी कर्मचारी उच्च जीवन स्तर अपना बिताते थे। मतलब शोषण किया जाने लगा था आम नागरिकों का। तीसरा बिंदु है, साम्यवादी दल और शासन की कोई भी संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जिसके कारण से जनता का शोषण होने लगा था। मतलब साम्यवादी दल और शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई जाने लगी थी। चौथा बिंदु है, आम नागरिकों को शासन की गलतियों और कमियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब आम नागरिकों को सरकार और शासन की नीतियों के संबंध में किसी भी तरह से कोई बात बोलने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में पूर्व के वीडियो में जो प्रथम असाइनमेंट के अंतर्गत पूछा गया था,
उसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यह प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर के अंतर्गत पूछने की पूरी संभावना है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि इस अध्याय से 1 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न और 4 नंबर के 1 प्रश्न पूछने की संभावना है। मतलब इस अध्याय से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, तनाव एवं संघर्ष का दौर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए देशों में गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार का उल्लंघन जैसी समस्याओं से इन नए स्वतंत्र हुए देशों को जूझना पड़ा था। इसी दौर को तनाव और संघर्ष का दौर कहा जा सकता है। इसको मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। 1991 में बच्चों जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ बहुत से छोटे छोटे देशों का एक समूह था। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये छोटे छोटे देश स्वतंत्र घोषित हो गए थे। तो इन छोटे छोटे देशों में गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार का उल्लंघन और अपने प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष होने लगे थे। इसे ही तनाव और संघर्ष का दौर कहा जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉक थेरेपी के संबंध में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ के पूर्व की वीडियो जो असाइनमेंट प्रथम में कक्षा 12वीं राजनीति के शास्त्र के विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शॉक थेरेपी से संबंधित प्रश्न के संबंध में जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्रथम असाइनमेंट के अंतर्गत भी पूछा गया है। तो यह प्रश्न परीक्षा की वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।